नमस्कार दोस्तों, मैं गुप्ता जी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट में। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक प्राइस कॉन्टिन्यूसली करेक्ट होता चला जा रहा है। वो उनका स्टॉक प्राइस अभी तक 40 to 45% करेक्ट हो चुका है। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का जो सेल्स एंड प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ कैसी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इनके जो इंडिविजुअल बिजनेस है उनका जो रेवेन्यू कॉम्पोजिशन है उनकी टोटल रेवेन्यू में कितना परसेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इनके जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसमें उनकी सेल्स एंड प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर 3 ऐसे सबसे बड़े रीज़न क्या हैं जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस कॉन्टिन्यूसली करेक्ट होता चला जा रहा है। तो चलिए हम इनका एक डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिया गया है। हमारे पास सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कुछ इसमें दिया हुआ है। चलिए अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए मार्च 2013 में जहां पर इस कंपनी का सेल्स जो है 473 सीआर था, वो मार्च 2024 तक बढ़कर 7069 करोड़ हो चुका है। सेल्स में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेम हम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी एक जबरदस्त ग्रोथ है 110 करोड़ से, जो कि मार्च 2013 में था, से जब हम मार्च 2024 में देखेंगे तो उनकी जो प्रॉफिट है वो 2446 करोड़ हो चुकी है। इनके सेल्स में और प्रॉफिट में तो एक बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हम इनके सेल्स ग्रोथ का नंबर देख लेते हैं एक बार। 10 ईयर्स में देखेंगे तो 31% का ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 46% का ग्रोथ है और 3 ईयर्स में 25% का ग्रोथ है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हम देखेंगे तो 10 ईयर्स में 42%, 5 ईयर्स में 53% एंड 3 ईयर्स में 22%। इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो आखिर ऐसा कौन सा बड़ा रीजन था जिसके कारण से इनकी स्टॉक प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिला, जिसका जवाब हमें आगे चल के मिलेगा। तो चलिए एक बार इनके जो हर एक इंडिविजुअल बिजनेस है उनका रेवेन्यू कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं, जो कि परसेंटेज में गिवन है। जो इनका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है उसने 20% का कंट्रीब्यूशन किया है टोटल रेवेन्यू में। एसेट मैनेजमेंट 20%, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 2%, ब्रोकिंग एंड ऑपरेटिंग इनकम 48%, फंड बेस्ड बिजनेस जो है वो 10% है। अब हम इसका देखेंगे कि आखिर इनके इंडिविजुअल बिजनेस में इनका प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा ग्रोथ है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल गिवन है जहां पर हमें इनकी हर एक इंडिविजुअल बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो गिवन है। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस जो है वो 41% से ग्रो किया है, कैपिटल मार्केट 36%, एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट 48%, हाउसिंग फाइनेंस 9% और जो इनका टोटल नेट रेवेन्यू है वो 41% से ग्रो किया है। सब कुछ इस कंपनी में अच्छा चल रहा है। तो फिर आखिर दिक्कत क्या है। किसी भी कंपनी का जो होता है वो टेस्टिंग पीरियड जो है वो तब शुरू होता है जब बियरिश मार्केट चल रही होती है। बियरिश मार्केट में होता यह है कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी की जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका जो स्टॉक प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली करेक्ट हो रहा होता है। सो इस सिचुएशन में क्या ये कंपनी अपने आप को हैंडल कर सकती है? क्या ये आप उस बियरिश मार्केट में भी अपने जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उसमें ग्रोथ दिखा सकती है? तो मैंने इसीलिए उसके इस रिजल्ट का जो फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट थे मैं उसका वेट कर रहा था। तो इनका जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है जो कि 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 25 में 1221 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 3 रिजल्ट में -69 करोड़ हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस इनके जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, जिसके कारण से इसका स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रहा है। इसके अगले रीजन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके पीछे का दूसरा रीजन ये था कि सेबी ने मोतीलाल ओसवाल पर 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी और आनंद राठी जो इस कंपनी के चेयरमैन है उन पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी।
उसके पीछे का इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि इनका जो स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिज़नेस था, उसकी इन्होंने इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग की थी सेबी के पास। दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके कारण से इनका स्टॉक प्राइस अब करेक्ट हो रहा है। अब हम इसके तीसरे रीज़न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डेफिनेटली थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। मार्केट में ऐसी अफ़वाह चल रही थी कि कल्याण ज्वेलर्स ने लिफ़ाफ़े में पैसे भर के मोतीलाल ओसवाल को भेजे हैं कि मोतीलाल ओसवाल कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को खरीद सके। ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई, इन्वेस्टर्स को इस बात पर भरोसा इसलिए हो गया क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का 9% स्टेक है कल्याण ज्वेलर्स पर। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई और हम देख ही रहे हैं कि उनका स्टॉक प्राइस कैसे गिर रहा है। फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2021 के बाद से मार्केट जो है वो वन साइडेड रैली दिखा रहा है, जिसके कारण से जो जो स्टॉक डिजर्विंग भी नहीं है, जिसके सेल्स प्रॉफिट में नंबर्स हमें दिख भी नहीं रहे हैं, उनका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। और ऐसा मार्केट में क्रैश तो हमें देखने को मिलता ही किसी एक पर्टिकुलर टाइम। अब क्योंकि सभी स्टॉक्स हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे, तो उनका करेक्ट होना इम्पॉर्टेंट था। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके कारण से मोतीलाल ओसवाल का भी स्टॉक प्राइस गिर रहा है। आप सभी से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अच्छे से इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो के साथ।